गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आपके पास आया हूं और आज एक अपनी झारखंड की नई चीज को लेकर के आया हूं। राज्य की आज हम लोग एक विशेष चीज को देखने जा रहे हैं, नदियां। झारखंड राज्य की नदियां। तो झारखंड राज्य की हम लोग सभी जानते हैं, झारखंड झूर झार गाढ़ा नाला नदियों का ही एक राज्य है। तो ये नदियों के राज्य में हम लोग आज देखेंगे कि सबसे बड़ी नदी जो है झारखंड की कौन है और कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो झारखंड में हैं और हम कितने नदियों को झारखंड में जानते हैं। तो झारखंड की प्रमुख नदियों के विषय में जब हम लोग आज देखेंगे तो सबसे पहला नदी झारखंड का आता है, जो सबसे बड़ा नदी है, बड़ी नदी है, और वो नदी है दामोदर नदी। इसमें तरह तरह के प्रश्न भी आपके आते हैं कि झारखंड की बड़ी नदी कौन है, झारखंड की प्रदूषित नदी कौन है। क्या आप जानते हैं कि झारखंड के सबसे प्रदूषित सबसे गंदी नदी कौन है? तो वो नदी है दामोदर नदी। झारखंड की सबसे गंदी नदी अगर कहा जाए तो प्रदूषित नदी में सबसे प्रदूषित नदी है ये दामोदर नदी। कौन नदी है? दामोदर नदी। और इस नदी की खासियत को आप देखिए, कितने तरह का इसमें खासियत है। ये नदी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस नदी का उद्गम स्थल, उद्गम मतलब जहां से ये नदी निकली हुई है, तो जहां से ये नदी निकली हुई है तो ये है एक जगह जिसको हम लोग बोलते हैं टोरी चंदवा है। और ये टोरी चंदवा किस जिला में पड़ता है झारखंड का? तो लातेहार जिला में पड़ता है अभी। और इस जिले की कुल लंबाई को अगर हम लोग देखते हैं, इस जिले का जहां से निकला है और जहां जाकर के खत्म हुआ है, वहां अगर हम लोग देखते हैं तो इस जिले की कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 592 किलोमीटर। पर झारखंड में ये 592 किलोमीटर नहीं है, झारखंड में इसकी लंबाई जो है 290 किलोमीटर क्षेत्र में इस नदी का बहाव है झारखंड में। इसकी और क्या खासियत है झारखंड में? तो ये नदी जो है, दामोदर नदी जो है, झारखंड के 7 जिलों से होकर के बही है। झारखंड के 7 जिलों से होकर के बही है। तो सबसे पहले कौन कौन जिले से? तो जहां से निकली है वो लातेहार है, लातेहार जिला। दूसरा है लोहरदगा जिला, तीसरा है हजारीबाग जिला, चौथा है रामगढ़ जिला, और पांचवा है रांची जिला, छठा है बोकारो जिला, और सातवां है धनबाद जिला। और धनबाद जिला से बहने के बाद ये बाहर निकल जाता है हमारे राज्य से। तो इस तरह से झारखंड के 7 जिलों से होकर के बही हुई है और ये झारखंड की लंबी नदी के नाम से भी जानी जाती है। झारखंड में ये सबसे लंबी नदी है और झारखंड की ये सबसे प्रदूषित नदी भी है ना। इसकी एक अगली खासियत क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। भारत की ये पहली नदी घाटी परियोजना है। इसमें इस नदी में जो है नदी घाटी की जो परियोजना थी, इसकी शुरुआत, स्थापना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 1948 ईस्वी में की गई है। और यह कहां से इसका मॉडल तैयार किया गया था? तो अमेरिका से टेनेसी घाटी मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको डीवीसी के नाम से भी जानते हैं। जो डीवीसी यानी दामोदर घाटी निगम के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना में आप एक रोचक चीज जानेंगे, इस परियोजना में कितने 8 डेम, कितने डेम बनाए गए हैं इस तरह के, जैसे हमारा ललपनिया टेनू घाट में एक डेम है, तो उस तरह से वैसे डेम 8 डेम इस नदी में बनाए गए हैं। आपको सोच के ताजुब होगा कि एक नदी में ऐसे ऐसे 8 डेम बनाए गए हैं, 8 बांध बनाए गए हैं। एक जो है अवरोधक बांध। डेम बनाने का मतलब क्या है कि उसको बांध करके उसमें परियोजना लगाया गया है, कारखाना लगाया गया है। जैसे टेनू का डेम बनाया गया, उसमें ललपनिया का कारखाना स्थापित किया गया बिजली उत्पादन के लिए, वैसे 8 डेम बनाए गए हैं जहां से उत्पादन किया जाता है। और एक अवरोधक बांध बनाया गया है।
अवरोधक बांध क्या होता है? तो बाढ़ से नीचे जो है रोक करके बाढ़ से जो क्षति है उसको रोकने का व्यवस्था किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे उसकी एक और विशेषता क्या है कि दामोदर नदी का सबसे प्रमुख सहायक नदी में एक नदी है, और वो कौन नदी है? क्योंकि सभी नदियों का सहायक होता है, तो दामोदर नदी का सहायक नदी जो है, सहायक मतलब उसमें जो आकर के नदियां मिलती है, तो उसमें से सबसे प्रमुख नदी जो है, और वो नदी है आपका बराकर नदी। वो कौन नदी है? बराकर नदी। और ये बराकर नदी कहां से निकली हुई है? तो हजारीबाग के पद्मा नामक क्षेत्र से, हजारीबाग जिला के पद्मा नामक क्षेत्र से ये निकली हुई है। और बराकर नदी के विषय में अगर हम लोग जानते हैं तो 1953 ईस्वी में इस नदी पर तिलैया डैम बनाया गया। बराकर नदी में ही 1953 ईस्वी में तिलैया का, ये तिलैया डैम देख रहे हो कितना विशाल डैम, बहुत प्रचलित डैम, तो तिलैया डैम को बनाया गया 1953 ईस्वी में। और ये जो है इसकी लंबाई अगर हम लोग जानते हैं बराकर नदी की, तो 225 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है ना, और जाकर के दामोदर नदी में मिल जाती है। बराकर नदी पर जो है इस तरह का विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जैसे तिलैया डैम है ना। उसके बाद दूसरे नंबर में झारखंड का जो नदी आता है, पहला दामोदर हो गया, दूसरा नंबर का जो नदी है वो है झारखंड का जो प्रमुख नदी है वो है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और 470 किलोमीटर की ये लंबाई दूरी तय करता है। और यह जो है झारखंड के स्वतंत्र नदी के नाम से जाना जाता है। स्वर्णरेखा नदी को झारखंड का स्वतंत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह और झारखंड की एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र है ना। ये किसी में जाकर के, किसी नदी में जाकर के नहीं मिलती है ये नदी। जैसे हम दामोदर नदी को देखें तो दामोदर नदी समुद्र में मिलने से पहले, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा नदी में मिलती है, किसी न किसी से वो जाकर के मिलती है। लेकिन स्वर्णरेखा नदी ऐसी नदी है जो किसी नदियों से नहीं मिलती है, और ये सीधे जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। यह नदी किसी भी नदी का सहायक नदी नहीं बनती है। स्वर्णरेखा नदी जो है रांची जिला का, इसका उद्गम स्थल को अगर हम लोग देखते हैं तो स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल रांची जिला के नगड़ी एक क्षेत्र है, तो नगड़ी से निकली हुई है। स्वर्णरेखा नदी जो है बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कराती है। 1980 से 1982 में इसको प्रारंभ किया गया था, और वर्ल्ड बैंक की सहयोग से इस परियोजना के तहत 3 डैम बनाए गए थे, है ना। स्वर्णरेखा नदी में 3 डैम बनाए गए थे 1980 से 82 के बीच में। एक था चांडिल, है ना, एक था चांडिल जो अभी सरायकेला खरसावां में स्थित है। दूसरा है गेतलसूद, ये रांची में स्थित है। और तीसरा है इचाकगढ़ डैम। तो ये स्वर्णरेखा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस नदी का सबसे बड़ा नदी जो है, जो सहायक है, वो है खरकाई नदी, जिसका उद्गम स्थल मयूरभंज जिला उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये कौन जिला की हम लोग, कौन नदी की बात कर रहे हैं? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी। और वो कौन नदी है? तो खरकाई नदी। और इस खरकाई नदी का उद्गम स्थल कहां है? उड़ीसा राज्य का मयूरभंज जिला में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, तो इस तरह से इस नदी का, स्वर्णरेखा नदी का यह सहायक नदी है। अगला नदी को हम लोग अगर आते हैं तो पाते क्या है? दक्षिणी कोयल नदी। कौन नदी है? दक्षिणी कोयल नदी। और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल रांची जिला के नगरी क्षेत्र से निकलती है, और यह शंख नदी में जाकर के मिल जाती है। तो शंख नदी क्या है? तो शंख नदी कहां से निकली हुई है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर, गुमला जिला के चैनपुर नामक स्थान से निकला है। और इसकी कुल लंबाई अगर हम लोग जानते हैं तो 250 किलोमीटर है। और ये दक्षिणी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है शंख नदी। उसके बाद है उत्तरी कोयल नदी। ये दक्षिणी जिला के पठारी भाग से निकलती है, 260 किलोमीटर की लंबाई तैयार करती है।
और ये सोन नदी में, यानी सोन नदी का ये सहायक नदी है, उसमें जाकर के ये मिल जाती है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में भी ये सोन नदी है, तो इसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका अमरकंटक से निकलती है ये, और झारखंड के 2 जिले गढ़वा और पलामू, झारखंड के 2 जिले गढ़वा और पलामू इसका उद्गम स्थल है, और यहां से ये निकलती है। उसके बाद अगला नदी का हम लोग नाम जानते होंगे मयूराक्षी नदी, है ना। ये मयूराक्षी नदी कौन है, तो मोर नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। और झारखंड की एक ऐसी नदी है जहां पर नौकायान चलाया जाता है। कोई नदियां झारखंड में ऐसी नदी नहीं है जहां पर नौकायान की माने क्रियाकलाप होता है, खेल होता है। मात्र मोर नदी, मयूराक्षी नदी ऐसी नदी है झारखंड में जहां पर नौकायान का व्यवस्था है, प्रसिद्ध है। इसकी उद्गम स्थल देवघर जिला के त्रिकुट पर्वत, देवघर जिला के त्रिकुट पर्वत से है। मानजोर है, कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है इसको। और यह नदी हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। हुगली पश्चिम बंगाल, है ना, कलकत्ता में ये हुगली है, उसका मुहाना है, वहीं पर ये जाकर के मिलती है। अगला नदी है झारखंड की ब्राह्मणी नदी। ये दुधवा पहाड़ी दुमका जिला से निकलती है, और ये नदी भी जाकर के हुगली नदी में ही मिल जाती है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, है ना। इस तरह से ये झारखंड की प्रमुख नदियां थी। अब हम लोग देखते हैं, यहां से बहुत सारे प्रश्न हमको निकलते हैं, तो ये सारे प्रश्नों को इसके हिसाब से हम जो आप नोट्स तैयार किए हैं या नहीं भी तैयार किए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद इसको आप जब पढ़िएगा तो पढ़ने से आपको पता चलेगा कि कौन सी नदियां किसकी सहायक नदी है और झारखंड में कौन कौन सी नदियां निकलती है। ये आप 9वीं क्लास में भी एक अफवाह तंत्र का सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं नदी 2 तरह के होते हैं, एक प्रायद्वीपीय नदी और एक पर्वतीय नदी, तो वहां से आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरी अभ्यास आप करना, इसको पूरी तरह से पढ़ना और रिपीट करके इस वीडियो को देखना। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।